जी सर, ओपन हार्ट सर्जरी 4 दफा हुई है साजिद भाई, बताइए सर। हाँ, ये शक सदर सीना चाक करने वाला वाकया 4 दफा हुआ है। जमाने तुफूलियत में यानी छोटे थे, जब आप हलीमा सादिया की परवरिश में थे, दूध पीते बच्चे थे, उस वक्त आपकी उम्र 4 साल की थी। अच्छा, दूध छूट चुका था। दूसरी बार शक सदर का वाकया आपको 10 साल की उम्र में पेश आया। तीसरी बार बेसत के वक्त, जब यानी उनको नबूवत मिली। चौथी बार मेराज के वक्त। 4 यार दफा हुआ क्या था। बार बार मोहम्मद के शक के सदर ही होता रहा यार बेचारा, क्या बार बार ऑपरेशन ही कराता रहा ये बंदा यार, क्या साहिल भाई, क्या यार, क्या यार, हद है भाई। हद हो गई, हद हो गई तो यार, वो जो हद हो गई। टाका लगा रहे थे वही टाके को बार बार खोल रहे थे या क्या कर रहे थे? टांका लगा, ओ लगा, टांका लगा, मेरे ख्याल में टाके नहीं लगते। नहीं नहीं, उस वक्त टाका तो था नहीं उस वक्त ना। चूंटा एक होता है ना, बड़ा वाला साहिल साहब। साहिल मिरेकल में टांके नहीं लगते। अबे गधे, मिरेकल में अगर टाके नहीं लगते तो मिरेकल में जमजम से धोने की क्या जरूरत पड़ती? ऐसे ही साफ कर देना चाहिए था। क्योंकि जमजम से धोने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उनको अल्लाह ताला के पास जाना था, तो वो पाक करने की जरूरत पड़ी। पाक मतलब पाक तो नहीं बिना थे? जमजम के पाक नहीं कर सकते थे? नहीं नहीं, बगैर पाक थे नहीं जमजम के इसका पाक, मतलब। वो पाक थे लेकिन ज्यादा तो पाक करने के लिए भाई। आम जगह नहीं जा रहे थे ना, वो ऑफिस नहीं जा रहे थे ना। साहिल ज्यादा पाक करने के लिए अंदर से ऑफिस नहीं जा पाक रहे थे। किया था, बाहर से नहीं करना था, और अंदर से उसमें पाक करना था। उसमें विजडम और ईमान डालने के लिए, इसलिए। ईमान मतलब में पहले विजडम। ईमान नहीं था? पहले ईमान नहीं था? हाँ, लेकिन और डालने के लिए। अच्छा नहीं नहीं, तो ये एक मिनट, ये डालना गलत अधूरा मत। अधूरा ईमान, भाई नहीं ये था, अधूरा पूरा था, ईमान डाल के क्यों पूरा भेजा था, था अल्लाह ने? ईमान पूरा था। अच्छा, तो फिर तुम्हारे डाला क्यों? तुम्हारे तु, तुम्हारे दिल में भी ईमान ऐसा सर्जरी करके करते क्या, मिरेकल वाली? किस चीज का? नहीं, हमारे दिल में करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा ईमान जब ईमान होता है तो वो पुख्ता होता है। तो मतलब वो मोहम्मद का अपंग ईमान थे? पुख्ता नहीं था? वो नहीं नहीं साहिल, मोहम्मद हमारा का ईमान ईमान, पुख्ता नहीं था। हम हमारा ईमान नबी मोहम्मद करीम का, हाँ, साहिल क्या हुआ? इनका ईमान पुख्ता है, मोहम्मद का ईमान पुख्ता नहीं था, इन्होंने भी बोला है पुख्ता हमारा नहीं ईमान था? उस पुख्ता है। जमाने हाँ। जाहिलियत का दौर था। उस वक्त जमाने जाहिलियत का दौर था। उस वक्त इतने नबियों को अबे, लोग नहीं मानते थे। अबे हम आखिरी नबी को मानते हैं, हम अपने अल्लाह को मानते हैं, आखिरी नबी को दो मानते हैं दफा उनके। दो दफा नबूवत के बाद किया ना? तो 2 दफा नबूवत के बाद क्यों हो रहा है ईमान पुख्ता मोहम्मद का? भाई भाई उसका ऑलरेडी पुख्ता था, वो और ज्यादा बढ़ाने के लिए। और पुख्ता एग्जैक्टली ईमान को मजीद पुख्ता कैसे करते हैं यार? ईमान मैं आपकी समझ बताता हूँ, से बाहर है। 4 दफा इसलिए हुआ था भाई। असल में डॉक्टर होते हैं, सर्जरी करते हैं, कभी कैंची अंदर भूल जाते हैं, कभी धागा। समझ रहे हो ना? नहीं, ये आप मजाक की ये बात आप नहीं है, मजाक की बात ये नहीं है। आपकी समझ से बाहर ठीक है, है। मजाक की बात वो नहीं है। गोल्डन प्लेट आप अंदर ही लोग भूल गए आपको होंगे पता भाई। ही है कि साजिद, आप लोग जो है ना बात साजिद, सुनते, सुनो वो आप लोग जो है ना गोल्डन बात प्लेट। सुनते नहीं हो, और जो अरे आपसे रुक रे ऊपर की भाई। बात कर देना आप उसको निकाल मालिक देते हो। भाई रुक जाओ यार, मसला ये है। थोड़ा सा यार एक आपस में सेकंड, बात कर ले हम लोग। एक बड़ी अरे इंपॉर्टेंट चीज मुझे पहले समझ नहीं आ रहा है, आप यहाँ पे किन मुसलमानों के साथ डिबेट कर रहे हो जिनको नॉलेज ही नहीं है? डिबेट करनी है तो जिनको नॉलेज उन्हीं के साथ डिबेट करो ना, इनके साथ क्यों नहीं यहाँ पे तो डिबेट करते हो? उनको ये ले आओ सारे ना यार, अननॉलेज। ले आओ ना, ले आओ नहीं, ना, यहाँ पे डिबेट किसी को तो नॉलेज भी नहीं, भाई मैं नॉलेज वालों हर के साथ करनी चाहिए ना। ले आओ ना अरे भाई, मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ आपकी स्ट्रीम हर दिन, और तो ले किसी को आओ ना नॉलेज ही नहीं यार। है। अरे तो तुम्हें अरे आप तो तुम्हें आपको है, खुद जाना है डिबेट करने। तुम्हें है, अगर आप में गट्स है तो आपको यहीं से जाना है तो नॉलेज ये। गाटस के कुछ लगते, मैं तो ओपन लाइव अरे स्ट्रीम लगा अरे के बैठा हूँ ना, कोई आ अरे जाए, आप नहीं यहाँ आता पे जाओ ना। ना, जाकिर नाइक के आप पास जाओ ना। डरपोक हो, यहाँ पे जाकिर करते नाइक हो, तो लाइव अपलोड पकड़ते होता हो है। कुछ। यार साहिल, मैं डरपोक हूँ जो जाकिर नालायक के चैनल पे जाके 3 दफा जिहाद ना कर चुका लाइव है, तो ट्विटर भाई पे जिहाद कर चुका है, और उनको बोल चुका है भाई अपना चैनल ओपन कर, मैं आता हूँ तेरे चैनल पे, सिर्फ लिंक दे दे, तेरे चैनल पे आता हूँ। मैं डरपोक जो जाकिर नालायक के चैनल पे जाके कह रहा अपना चैनल ओपन कर, मैं तेरे चैनल पे आता है, मैं तेरे चैनल पे आता है अपना चैनल ओपन कर। मैं डरपोक जो अपना चैनल ओपन नहीं कर रहा वो डरपोक नहीं है। साहिल, ये कौन सा डरपोक और कौन सा गटस है? ये गटस है कि गटर है इनका? ओ भाई, जी उसका भाई, चैनल है ओपन, उसके पास चैनल में लाइव स्ट्रीम भी होती है। आप लाइव स्ट्रीम में जाके पूछो ना उससे, मैं तो पूछता अबे हूँ। और मुझे डंगर, जवाब मिलता है। आप जाकिर चलो, नालायक का चैनल पे लाइव स्ट्रीम जब वो कर रहा था, हाँ उसकी लाइव स्ट्रीम में जाके मैंने बोला है कि अपने चैनल का लिंक दे, मैं आता है, उसने क्यों नहीं अच्छा, खोला? एडम तो आ आप रहा पूछ लीजिए उधर। ना, आपको सवाल था, एडम आप बोला क्लियर था, कर अरे दीजिए।
अरे आप सुन कह रे रहे हैं कि भाई, उसके बाद एडम पहले आप बोला उसके था। जो नीचे स्कॉलर है उनके साथ अरे करना चुप डिबेट रहे डिबेट यार, कुछ पहले कोई चुप डिबेट रहे, चुप रहे, डिबेट छोटे स्कॉलर के भाई साथ चुप कराओ सबका रहे। वहीं पे छोटा जाओ। तो हो जा छोटा यार, स्कॉलर चुप हो जाकिर जा। नाइक छोटा है जी। साहिल भाई बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि एडम आ रेला है उधर, उसको बोल चालू करने के लिए। एडम अब भी आ रेला है, और अभी एडम के के साथ अभी लाइव साहिल जाके भी आ बात कर, रेला है। एडम अभी लाइव जाके बात कर ले, और क्या उसमें। अभी लेकिन मसला अरे ये है, को ये शॉर्ट देख, लगाओ जाकिर यार, नाइक से ये मेरे को देख अपने सवाल को करना शॉर्ट है ना। ओए लगाओ। ओए अपने अपने चौथे बाप को देख। ये देख चौथे बाप के साथ मैंने तेरे किया क्या है, देख। ये देख, ये तेरे चौथे बाप के साथ क्या किया था, देख। अब लाइव है। मेक योर लाइव स्ट्रीम ओपन। आई एम अ मुर्तेद वांट्स टू टॉक विद यू। अब वो देख रहा है, उसे लाइव चैट में नजर आ रहा है, एडम सीकर नजर आ रहे हैं। हैव सम करेज जाकिर। इतने कमेंट्स में तुम्हें हमारा कमेंट नजर नहीं आता? हम भी तो बहुत कुछ बोलते हैं, तुम्हें हमारा कमेंट नजर आता है? नहीं आता। मुझे कहाँ से नजर आने इतने कमेंट में? लोगों ट्राई की करते रहो, ट्राई करते रहो, आएगा आएगा। हलक खुश्क हो अगर जाता है, जुबानें अगर बाहर निकल इरादा आती है। भाई, अगर इरादा सही है ना तो आएगा, टाइम आएगा। इरादा सही है तो जाकिर आएगा। नलायक साहब लेकिन लाइव है। बात यह है कि मेक जिसको तुम नालायक योर कह रहे हो ना, जितनी लाइव तुम्हारी उम्र नहीं है स्ट्रीम ना, उससे ओपन। ज्यादा उसको आई एम कंपैरेटिव अ रिलीजन पे मुर्तेद ना वो है। टॉक विद यू। ये देख मेरे नाम कितने हैं साले। ओए ओए 10,000 डंगर, से तू ज्यादा तो रहे कह होंगे रहा है कि लाला उसे जी। पता नहीं है। हम मेरे चैनल से 250 बंदा उसके चैनल पे गया था और सिर्फ मेरा ही नाम चल रहा था, और उसने इसी लाइव स्ट्रीम के 97 मिनट पे मेरा नाम भी ले लिया, और उसने कहा नहीं नहीं ओ सवाल किसी और का पढ़ लिया, नाम मेरा ले लिया। अबे और डंगरो, तुम्हारे जाकिर नालायक का सुसु निकलता है मेरे नाम से, वरना बस जाओ बातें क्या? उसे कहो बातें, क्या बातें, बातें उसे कहते हैं जो अबे सिर्फ बातें करता हूँ। भाई, मैंने तुमने उसके कहा मैं चैनल पे जाके उसकी वो हालत की है कि उसके मुंह से मेरा निकल आया नाम। सॉरी, पूरा बोलना चाहिए था, ऐसे लोग कुछ और समझेंगे। मेरे उसके मुंह से मेरा निकल आया नाम, लेकिन वो मुझे ओपन नहीं कर सका कि मैं आके उससे बात कर लूं। ये तो हालत है उसकी। तुम लोग बात करते हो जाकिर नालायक मेरे ठुल्ले पे, वरना उसे क्या ओपन कर चैनल में आता है। जिसको ये लो जाक- देखो, जिसको पूछना जाकिर होता है नाइक ना वो। बड़े स्कॉलर है, आप उसके नीचे जो स्कॉलर बड़ी छोटे स्कॉलर जाकिर नाइक। मेरे अंब को ठंड। अभी तुम कह रहे हो कि बड़े लोगों से बात नहीं करते, जाकिर नाइक से बात नहीं करते, अब जब जाकिर से बात कर रहा हूं, नहीं नहीं वो बड़ा स्कॉलर है। साहिल देख यार इनकी हुज्जत कैसे बदलती है। साहिल लेकिन साहिल तू लाला जी, देख रहा अभी है, इसने कहा कि उसके नीचे 3 फटक से स्कॉलर पलटी रहते हैं मारते छोटे भाई, छोटे। फट करके फटक यार से साहिल पलटी मारते। अरे साहिल मिनट भाई, नहीं आपने लगाते। सुना नहीं? उसके नीचे 2 स्कॉलर रहते हैं छोटे। इसने कहा 2 स्कॉलर, अब छोटे कहाँ रहते हैं आप समझे ना, छोटे छोटे जामुन की तरह 2 स्कॉलर। मैं समझ गया था। ये देखो, ये जाकिर नालायक का तुम लोगों का हाल है। वो तो मैंने शॉर्ट बनाई थी, ये लाइव स्ट्रीम की कटिंग दिखा रहा हूँ। ये देखो मैंने उसकी जो माँ बहन एक की है, ये लो, ये देखो, वॉच करो। यस सी। अरे 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 अरे, यहाँ पे लिखते हैं, उर्दू चैनल से लिखते हैं। ये देखो नाम देखो मेरे कितने चल रहे हैं। मुर्तेद चैलेंजिंग यू और ओपन योर स्ट्रीम, शेयर द लिंक। आई एम नूर, और नूर शूट को छोड़ो, हम यहाँ बैठे हैं भाई। लोगों जाओ जाके साहब के चैनल पे, ये लो पकड़ो, चार हाथ मारो यार इसको। 315 लोग देखना शुरू हो गए भाई, और लोग देखेंगे। पकड़ो इसको, भेजो जरा, ये भेजो जरा इसको एरम सीक्रेट यहाँ पे है। ये किस हिसाब से यहाँ बैठा है, किधर देखे लोग कहते हैं जाकिर नाइक से वेट करो, लोग कहते हैं जाकिर नाइक से वेट करो। अबे टाक भी, अबे डंगर डंगर बात करना। जहाज देखो देखो इसका चेहरा छोटा करें, ये कहां से हो गया। ओए लाइव चैट पे तेरे को हार्ट अटैक आए। एरम सीक्रेट भेजो उसको, भेजो, देख देख हार्ट अटैक नहीं होने लगा तेरे को। हेलो, हाँ देख हाँ बोल 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 बोल। क्वेश्चन यूट्यूब साले मेरा नाम नहीं देखा। अबे खोते, जब वो यूट्यूब का लिंक देख रहा है उसे मेरा नाम नजर नहीं आ रहा। नहीं देखा, अबे मेरा नाम देख भी। ओए जाकिर हैव सम करेज। ओए ओए ओए, ये देखो कितनी बार भेजूं इसको। यार इन लोगों में हिम्मत नहीं है सालों में। मैं ये नहीं कह रहा मेरे चैनल पे आ जाकिर, मैं कह रहा हूं अपने चैनल पे ओपन कर दे, तेरे कबूतर आते हैं मेरे पास। मुर्तिद हुज्जतुल मुर हुज्जतुल मुर्तदीन आ गया है। कमर्शियल प्लेन की बात करेगा बच्चा। लाइव स्ट्रीम सेंड लिंक नाउ नाउ नाउ, और जाकिर नालायक को हार्ट अटैक। टॉपिक खराब हो गई।
सूख गया रस्सी का नाम देख के, हाँ देख देख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप खोती के बच्चे यूट्यूब पे चुटकी मंदी। साहिल, ये रन टाइम पे बाद में जब डायलॉग निकलता है ना, बहुत जबरदस्त निकलता है। अब इसको नॉर्मल स्पीड में, ये आखिरी डायलॉग सुनते हैं नॉर्मल स्पीड में। हलक सूख गया, हलक सूख गया, हलक सूख गया रस्सी का नाम देख के, हाँ देख देख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप खोती के बच्चे यूट्यूब पे चुटकी मंदी। यार लेवल है, 5 दफा जो है ना बंदे के मुंह गैंग से बैंग हो गया। रन टाइम पे ऐसे बातें निकल जाती है साहिल, जिसका कि बंदा बंदा मानो सोचता है यार क्या कर दिया है। गैंग बैंग हो गया जाकिर नालायक का। सुनो, अरे सुनो मेरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पहले छोटे स्कॉलर्स के साथ डिबेट करो। यार वहाँ पे छोटा गया माँ के कूसे में। किसी ने आना है जाकिर नालायक से बात करना, चल अब डायरेक्ट उसके साथ अब बाकियों से ऐसा कर रहा हो ना डिबेट। जाकिर नायक है खाली, बाकी है ना। जा ले आ, जो भी है तेरा बाप, जितने भी बाप है ले आ, इकट्ठे सुनो बात सुनो करूंगा सुनो, उनसे। जाकिर नाइक जो है ना, जाकिर मैंने नाइक मैं छोटे तो आपके छोटे लोगों डिबेट से कहीं डिबेट पे नहीं नहीं करता। देखा। अगर आप डिबेट हर दूसरी गली में खड़े होकर हर किसी जितने भी तुम्हारे बाप है ना, सबको ले आ, मैं सारों के साथ इकट्ठे बात करूंगा। और बताओ, अरे वो तू आपको अपने, करनी है डिबेट, जैसे बाकी वही करते कह हैं रहा हूँ ना, डिबेट। तू अपने 2 बाप ले आ, चाहे 4 बाप ले आ, चाहे 6 ले आ, जितने लेके आएगा मेरे को सबको इकट्ठा लाइव सुनो स्ट्रीम में ऐड करके सब इकट्ठी बात करूंगा। और सुनो बताओ, सुनो, वो मेरे को जरूरत नहीं, वो आपको डिबेट आपको करनी है, चल वो फिर आपको नहीं ढूंढनी है, जरूरत है, मैं किसके साथ नहीं करूँ जरूरत है डिबेट। तो टेंटा बंद, नहीं जरूरत है टेंटा बंद। तुमने आए हो यहाँ पे बात करनी है कि बाहर भागना है? मैं बोल रहा हूँ कि डिबेट किया करो, फिर भी उसमें मजा लगता है। भाई मैंने कहा है कि तुमने मुझसे बात करनी है, ये जाना है। हेलो, हाँ, मुझसे बात करनी है तुमने, या अपने बाप को लेके आना है? मेरे को क्या बात करनी है आपसे? नहीं बात करनी मेरे से? नहीं, मैं बोल रहा हूँ मेरे को क्या बात करनी है अबे आपसे, तो मेरा आया मतलब क्या क्यों, बात। आया अरे क्यों अहमद शाह? मैं यही बोलने आया कि आपके यहाँ जिनको नॉलेज नहीं, आप उन्हीं को पकड़ते हो यहाँ पे डिबेट कबूतर करने। गिरी तेरे को करना है। नॉलेज है? अरे डिबेट करो ना, मान अनुमान किसी के अच्छे, जिसमें मजा आए, हमें भी और नॉन मुस्लिम को भी, मुस्लिम्स को भी तो मजा आए। लेके आना, अरे लेके वो आना आपको भाई, ढूंढना है, लेके हम आजा। कहाँ ढूंढे। चल फिर निकल यार, अबे साला भाई मेरे तू कर रहा है। खुद साहिल कहते का रहे, बच्चा। खुद अरे आपको दुनिया कहाँ से पकड़ के लाएंगे भाई दिन के। जो हम जाते हैं जिनको कहते हैं यार अपना चैनल ही खोल दो, हम तुम्हारे चैनल पे आते हैं, वो साले अपना चैनल नहीं खोल सकते। तो हम क्या बताएं? अच्छा यार भाई लोगों, 4 बंदे जुड़े हैं हमारे साथ, मुसलमान हैं। मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है आज, क्योंकि नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में मैंने क्वीन शीबा के ऊपर बात करनी है। यार मुझे बताओ, जी हजरत सलमान मरा कैसे भाई लोगों? हेलो हेलो सर, हजरत सलमान मरा कैसे? जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हजरत सलमान मरा कैसे? जी मुझसे अच्छा, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ आपसे? आप मुसलमान हैं? जी जी, आई एम मुस्लिम। आप हिंदू हैं? ओके, हजरत सलमान मरा कैसे? जी मैं जवाब देता हूँ, प्लीज ये बता दें, आप हिंदू हैं आप या नहीं, मैं हिंदू एथियस्ट नहीं हूँ। हैं? मैं हिंदू नहीं हूँ, एथियस्ट नहीं हूँ। हजरत सलमान मरा कैसे, जल्दी से बताएं। एक सेकंड, मैं आया हूँ, मेरी बात सुनो भाई, प्लीज प्लीज तरीके से बात करें, एडिकेट से या बात करें। एटिकेट से मैं बात करो। हजरत सलमान मरा कैसे? सवाल करने के लिए आया हूँ, सीखने के लिए आया हूँ कि आप जी सर, अगर हिंदू, हजरत सलमान मरा कैसे? नहीं एक प्लीज, एक ऐसे ना करें ना, जरा एडिकेट से चले यार, हम तो एथियस्ट से एटिकेट से बात चल रहा करते हूँ भाईजान। हजरत सलमान मरा हैं। कैसे, सिंपल क्वेश्चन। आप बात करता है बड़ी एडिकेट से हम हमारे साथ, तो आप भी एडिकेट से बात करें जरा प्लीज। मुझे एक सर सवाल जी, करना है, अगर किसी ने एटिक हिंदू होना हो तो वो कैसे हो, ये कहानी एटिकेट से आप बात कर रहा बता हूँ। दें। एटिकेट से बात कर रहा हूँ। हजरत सलमान मरा कैसे? जी जी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप हिंदू होना हो तो बंदा कैसे हो, प्लीज बता दें यार, आप सर मैं परेशान क्यों हो हिंदू रहे नहीं हूँ। हजरत सलमान मरा कैसे? हैं? ये पहले बता तो देना, या आप में से हिंदू तो धन्यवाद कर रहे थे, फिर ये कर रहे थे, सारे मामला में देख रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी आपके ऊपर। और यार सारे लोग सुने, अगर मैंने हिंदी बोल ली और मैंने धन्यवाद कह दिया तो मैं हिंदू हो गया। इमेजिन दैट। अगर कोई बंदा अरबी बोलता है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो मुसलमान हो गया। अगर कोई बंदा हिंदी बोलता है तो बाय डिफॉल्ट वो हिंदू हो गया। ये इन लोगों का एजुकेशनल लेवल है। थिंक अबाउट द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पाकिस्तानी मुस्लिम। जी मेरे भाई, वापस आए आप। जी सर। जी सर, हर हिंदी बोलने वाला हिंदू होता है? मैं आपसे एडिकेट से बात कर रहा हूँ, आप एडिकेट से बात करेंगे तो मैं बात करूंगा, मगर ये जी कि सर, मैं आप एटिकेट से बात कर रहा हूँ। एटिकेट की डेफिनेशन दे दें। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटिकेट अकॉर्डिंग टू यू? इस्लाम के बारे में तो मैंने जो है वो स्टडी की हुई है, मगर आप ये मुझे प्लीज बता दें, हिंदू जो हैं वो
किसी को आप करना हो तो बंदा कैसे हो, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, पर यू वो नो। हिंदू के चैनल जवाब पे जाएंगे देगा। ना, किसी हिंदू के चैनल पे जाएंगे ना। मैं तो नहीं, हिंदू आप नहीं हूँ। तो सॉरी टू से, क्या मतलब सॉरी टू से? आई एम आप तो नॉट अ हिंदू हिंदू। हैं, अक्सरियत इसमें क्या आपके मैं? पास हिंदू भी है ना यार। ओके, अगर मुझे हिंदू सुनता है तो इसका मतलब है मैं हिंदू हूँ। नो नो, ओके, आपके, मैं आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान में आप लोगों के बारे में क्या कंसेप्ट है? जो मर्जी पाकिस्तान, कॉन्सेप्ट हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा है कि अगर मैं मुझे हाँ सुनने वाले हाँ, हिंदू हैं तो इसका मतलब मैं भी हिंदू हूँ। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ओके, पाकिस्तान में सुनने वाले लोग कह रहे हैं आप हिंदू हैं, पाकिस्तान में कंसेप्ट है आप ओके, लोगों के कहने बारे दो में भाई, वो कहते हैं मैं हिंदू हूँ तो मैं क्या करूँ? ये कंसेप्ट है आपके बारे में, ये कंसेप्ट है, मैं तो नहीं कह रहा भाई, मैं तो जानता ओके, भी नहीं चलो आप लोगों को, मैं तो, चल मेरा चले। हाल है इमाद, फर्स्ट टाइम मैं इमाद, आपके शो पे कोई आया बात हूँ। नहीं। इमाद, 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 मेरे हाँ मेरे हाँ, मेरे इर्द गिर्द ये कॉन्सेप्ट है कि इमाद एक हरामी है, तो क्या ये सत्य बात होगी? मेरे नजदीक कंसेप्ट है आप लोग ऐसे हैं, आप गाली तो ना देना यार। नहीं, मैं गाली नहीं दे रहा, मैं इस कुरान की बात कर रहा हूँ। कुरान हरामी का लफ्ज अच्छा बोलता है। एडम, नहीं एडम, जाली है का तो बिज़ा फिर नहीं है। इमाद, इमाद रुक जा भाई, इमाद रुक जा, इमाद प्लीज रुक जा हाँ, 2 मिनट, प्लीज 10 सेकंड एक रुक जा। एक बंदा बात करे हाँ थोड़ा एटिकेट, रुक जा, तेरे से बात नहीं कर रहा भाई, थोड़ा रुक जा। आप भागना नहीं, आप एडम लोगों जब ने नाम, इसका, मैंने अरे बैक स्टेज किया रुक सर, रे बोले। भाई। उसके बाद बैक स्टेज किया। आप बोले सर भाई, क्या कहना चाहते हैं हाँ, मुझे? अच्छा इसका जब कमेंट मैंने रीड किया था, मैंने तभी बोला था ना कि इस्लाम पे बात नहीं करता है। जी सर, बिल्कुल मुझे पता है। ये पूरी अभी कोशिश कर लेना, इसे इस्लाम पे बात नहीं करेगा, देख लेना। कोई मसला नहीं। अब हम देखिए सर, जहाँ जाएंगे हम इसके साथ वहां जाएंगे। आज आज हमारे पास टाइम ही बहुत है, क्योंकि मेरे पास आज टॉपिक में कोई बहुत ज्यादा थियोलॉजिकल चीज नहीं है। मैंने आज सिर्फ सलमान का जिक्र खोलने का था, क्योंकि जो नेक्स्ट स्ट्रीम है उसमें मैंने सलमान को पूरी वो क्या कहते हैं उसको, रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक नेक्स्ट सैटरडे को डिफाइन करना है। तो आज मैंने सिर्फ खोलने का था सलमान का टॉपिक, लोगों को पता लग जाए गेम क्या है। पार्ट 1 इसीलिए मैंने लिखा हुआ है, इसलिए रीजन है। तो आज मेरे पास बहुत टाइम है साहिल भाई, कोई मसला ही नहीं का। अमान ले ले साहब चलो, वापस लाते हैं वापस। हाँ जी अमान एडिकेट के साहब। साथ बात करना भाई, एडिकेट के साथ बात करना, हाँ, लेकिन एटिकेट की डेफिनेशन दे अमान साहब। बात करें, आप एडम सीकर बात एटिकेट की करो या कोई डेफिनेशन। भी बात, एक बंदा बात करे। भाई मैं ही बात कर रहा हूँ, साहिल भाई ने मुझसे बात की थी, तुमसे नहीं की थी। एटिकेट की डेफिनेशन दे दें मैं भी क्वेश्चन करूं, उसका भी जवाब दे दो ना यार। सर। आपने क्वेश्चन किया आप हिंदू हो, मैंने कहा नहीं हूँ, अब मैं क्या करूं? नहीं, मैंने ये कहा है कि आपके बारे में कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, तो तो मैं इसके क्या बारे करूं में कॉन्सेप्ट का? वो जो कॉन्सेप्ट जो आपको उल्लू का पता है पट्टा, सुने सुने, जो उल्लू का यार। पट्टा कॉन्सेप्ट। आप देखे ना गालियों का इलाज। देखें भाई, गालियां आपके मोहम्मद देते थे, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। जो उल्लू का पट्टा है, जो हरामी है, बिजालिका बिजनीन, जो कुरान की आयत है, वो इस चीज को डिफाइन करती है। मैं कुरान से हटके गाली नहीं दूंगा, जो कुरान की गाली है, सिर्फ वही दूंगा। भाईजान, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कोई भी मुझे कुछ भी कहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने मुझसे क्या बात करनी है वो बात कीजिए जी प्लीज। चले ठीक है, मैं आपसे एटिकेट एक की क्वेश्चन डेफिनेशन है। नहीं, मुझे पहले पता लगना चाहिए। जो आपने कहा है एटिकेट से बात जमीन करें, मुझे आसमान उसकी से, डेफिनेशन दे दें ताकि पता ये लग जाए मैंने कि सवाल किया और हमने जवाब देना, टाइम क़यामत तक है। ये बताएं मा- कि जमीन आसमान कैसे बन गए, चले जवाब दें। मैं मैं अभी बताता हूँ। पहले ये बता दें कि एटिकेट्स की डेफिनेशन क्या है, ताकि मैं उस एटिकेट्स की जो आपकी डेफिनेशन है उसके अंदर रह रह के बात करूं। ये है सर, आपको पता है कि एडिकेट्स मैनर्स किसे कहते हैं? आयो ना दाड़ थले, भाई जी तरीके सर, ना गल करो। ये इसे कहते हैं एडिकेट्स। ओके, ओके। सो एटिकेट्स का मतलब है कि जब अगला बंदा बात करे तो उसको कहना है दाढ़ के नीचे लेके आना है। सब लोग सुन लें, समझ लें। इन्होंने कहा है आई ना दाढ़ थल्ले, तो अब इसका मतलब यह है कि मैंने इसको बंदे को एटिकेट्स के मुताबिक चबा के खा जाना है, और यही रियलिटी है, मैंने इसको चबा के खाना है। आप सबने सुन लिया कि चबा के खाने को एटिकेट्स कहते हैं इस पाकिस्तानी मुस्लिम मवल्ली के मुताबिक। जी हजरत, आपने डेफिनेशन दी है, मैंने नहीं दी है। अब आपने तमीज से बात नहीं करनी, एटिकेट से बात करनी है, ठीक है? और एटिकेट का मतलब है चबा के खाने का। डन हो गया नो सर नो, जी। पानी खाने का नहीं। अभी के अभी दाढ़ थले लेके आना तुझे। मैंने तुझे दाढ़ थले लेके आना है साले, तू देखते साथ करता क्यों? हाँ जी, You are wrong, हाँ you जी, are हाँ जी, wrong, हाँ जी, man. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, You हाँ जी, are wrong, एटिकेट्स के man. मुताबिक, एटिकेट्स के मुताबिक सर, यहोवा ने पूरी दुनिया बनाई है। और बताएं, मैं जू हो गया हूँ अभी के अभी अभी यहूदी हूँ मैं। यहोवा आप ने मेरे पूरी दुनिया बनाई है। जवाब, आप बात क्यों रहे हैं यार? बताया अभी है, से बात, यहोवा ने सारी दुनिया बनाई है। अभी से हार गए हैं, अभी से हार गए हैं, मैन वेरी सैड यार। आयो ना मैन दाढ़ वेरी सैड।
देखिए कितना बगैरत हरामी शख्स है। इसने कहा कि ये बता दें कि सारी दुनिया किसने बनाई है। मैंने कहा यहोवा ने बनाई है। अब आ गया दाढ़ थले। सिंपल सी बात है। इसने कहा किसने बनाई है। मैंने कहा मैं यहूदी हो गया हूँ, अभी कभी यहूदी हुआ हूँ। मैंने कहा यहोवा ने बनाई है। जी सर। मैंने जो बात की है उसका जवाब दें। और जवाब नहीं दिया तुमने। क्या जो तुमने कहा सवाल किसका जवाब दें? जमीन आसमान किसने बनाए? आप कहते हो हवा ने बनाए यहोवा हैं। ने। इसका जी। प्रूफ दे दें, इसका रेफरेंस दे दें, इसका कोई प्रूफ प्रूफ दे नहीं दें। है। कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। दे फिर, दैट्स ऑल। कोई प्रूफ नहीं है। Yes, कोई प्रूफ नहीं। yes, definitely you are a lawyer. Yes. या सर कोई आपके प्रूफ पास नहीं है। प्रूफ ही नहीं है। बिल्कुल नहीं Oh है। my God. आपके पास ओह प्रूफ माय ही गॉड। नहीं है। कोई प्रूफ नहीं है मेरे आपके पास। पास प्रूफ नहीं है कोई कि प्रूफ नहीं है मेरे पास। मुझे पता ही नहीं है। Oh my God. मैं यही तो कहता हूँ ना, यही तो कहता हूँ ना कि मेरे मेरे सामने तो कोई बात कर सकता नहीं है। आपके जितने भी हिंदूज हैं एथियस्ट मुझसे बात नहीं कर सकते यार। ना इल्मी बात करते हैं आप तो, ना से भाई रेफरेंसेस के हेलो, साथ बात होती है, ना साबित तो तहकीक करे होती है। ना मेरी। ओए 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 ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। साबित करें कि मैंने गलत बताया। प्रूव मी रॉन्ग भाई। हाँ जी बताइए। जी भाईजान बता दें आप। जी जी क्या बताऊं, आप लोग हार गए हैं। आपने खुद कहा कि अम्मा नहीं, हवा ने बनाई है, गाल ही मुक अम्मा गई। हवा ने। ओए होए, किसने यहां बनाई से है। मैंने क्या कहा है। अम्मा झूठे हवा ने हैं बनाई है। अम्मा हवा ने बनाई है। आप तो कह रहे हो, आप अम्मा खुद ही कह हवा रहे ने हो। बनाई है। अम्मा हवा ने बनाई है राइट। आपने खुद ही बताया कि जमीन आसमान ने बनाई, आप झूठ बोल रहे हैं। किसने बनाई। अम्मा हवा ने। आपने कहा अम्मा हवा ने राइट। यू हैव, आपके पास नहीं रेफरेंस बात करने का। भाई भाई अम्मा अपने आप हवा ने बनाई है आपने बोला। जस्ट ओ भाई रेफरेंस आप ओए ले सके आए बाएं शायद। ओए रिजन बैक स्टेज करता हूँ सर। आपने क्या कहा है कि अम्मा हवा ने बनाई है। प्लीज पहले वो बता दीजिए। अम्मा हवा की बात कर रहे हैं हम। जी सर अम्मा मैंने तो हवा की बात कर रहे हैं। बात की आपने, किसने बनाया जमीन आसमान? किसने बनाया। अभी इसका आपने रेफरेंस क्या सुना है मेरे। हाँ मेरी बात प्रूफ आपने क्या सुनी। किसने बनाया। वंस अगेन फिर बात करें क्या, सर किसने किसने ठीक है ये बताएं। ठीक है। मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले बताएं आपने सुना क्या है। अभी मैंने 10 दफा जवाब दिया था। मैंने क्या कहा आपने जो किसने बनाई है। आपने सुना है ना, हाँ आपने जी क्या मैंने यही बोंगे, पूछा। आप जवाब हाँ दें। हाँ आपने क्या सुना था अभी रिपीट करें। रिपीट, मैं रिपीट नहीं करूंगा। गेट लॉस्ट। यानी कि आप यहाँ पे सुनने के लिए आए नहीं हैं। आप एक ऐसे कुत्ते हैं जो भौंकने के लिए आए हैं। और मैंने आपको 2 मिनट में दार थल्ले ला के चुबा के थूक दिया है। वरना मुझे सिर्फ रिपीट कर दो कि मैंने 3 दफा तुम्हें आंसर दिया है कि दुनिया किसने बनाई है। सिर्फ रिपीट कर दो किसने बनाई है। जी किसने बनाई है। मैंने क्या कहा है जवाब किसने बनाई है। ने आपको बाहर थले लिया ना सर, आपने मैंने जवाब दे क्या कहा आप, है किसने बनाई है। अच्छा चलो वंस अगेन आई मैं मैंने क्वेश्चन कर क्या कहा था 3 दफा कि दुनिया किसने बनाई है। छुट्टी, छुट्टी हो गई है। मैंने क्या कहा है 3 दफा दुनिया किसने बनाई है। बोलो। जवाब दो रेफरेंस के साथ, गल्ला ना कर। ओके कुत्ती माँ के बच्चे। एक कुत्ती की बुंड में से पैदा होने वाली पैदाइश। एक हराम की औलाद। तुम पाकिस्तानी वो बगैरत हरामी कौम में से उसमें से पैदा हुए हो कि तुम बगैरत तो सुनते भी नहीं हो। क्योंकि सुनना तुम्हारी नस्ल में नहीं लिखा गया हुआ। तुम लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ आके मौकरी करना और कुछ नहीं। मैंने 3 दफा तुम्हें जवाब दिया है। सिर्फ मुझे ये बता दो मैंने जवाब क्या दिया है। मैं तुमसे अगले आधा घंटा बात करूंगा। सिर्फ ये बता दो मैंने जवाब क्या दिया है। बस मैं आधा घंटा बात करूंगा। लास्ट चांस है। आधा घंटा टाइम दे के बात करूंगा। सिर्फ ये जवाब दे दो मैंने कहा क्या है 3 दफा। आपके पास जल्दी रेफरेंस से। नहीं है ना, जल्दी जवाब दो। चलो मैंने जवाब क्या दिया है वो बता दो सिर्फ। जवाब दो, छुट्टी हो गई है। मैंने जवाब क्या दिया सिर्फ वो बता दो। मैंने जवाब क्या दिया वो बता दो। मैं आधा घंटा बात करूंगा। बाय गेट लॉस्ट। साहिल इसे कहते हैं एक कुत्ते की तरह इसको ठुड्डे मार के निकालना। भाई तो तू बता ही नहीं, यू आर लॉयर। तू एडिकेट के साथ ये नहीं बताया हम लोग को कि तू लॉयर है। क्या अलग किस्म का डंगर है भाई ये। यार साहिल एक लेवल होता है बंदे का अपंगता का। यार साहिल ये देख ले तू फिर मुझे कहता है कि पाकिस्तानी जो है ना
भाई इसको कसम से इसको आगरा के पागल खाने में भेजो भाई, ये पूरा पागल हो चुका है बेचारा। अरे आगरा के पागल खाने में भी यार, छोटे मोटे पागल खाने में, इतना बड़े पागल खाने में भेज रहा है। कहता अच्छा एडिकेट उसने एडिकेट। उसने उसने सुना भी नहीं, कहता अम्मा अम्मा ने बनाया यार। अरे उसको है ना, उसको है ना, ये कैमरा ऑन करके बात करने को मैडम है क्या अभी वो नहीं पीछे? ना, भगा दिए अच्छा खत्म। निकाल दिए। मैंने उसे कहा था कि अगर तुम सिर्फ ये रिपीट कर दो मैंने कहा क्या है, तो मैं तुम्हें आधा घंटा दूंगा। लेकिन शायद उसे भी पता लग गया कि उसने सुना सही नहीं है, क्योंकि अब कुत्ते की तरह तो भौंक रहा था, सुनता क्या। देखो अगर अगर कोई बंदा बात करने आया ही नहीं है, सिर्फ भौंकने आया, तो भाई आप उससे बात नहीं कर सकते। अगर आपको भाई वो बात कैसा करनी है है तो यू मालूम है लिसन द अदर साइड एज वेल, राइट जी। एडम, कैसा है ना कि वो इंस्टा पे ना एक है ना रील चलती है, ठीक है, और वो लोग है ना बहुत सारी रील बनाते हैं, तो वो कैसा बोलती है लड़की, मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ी है, लेकिन भैया मेरे प्रॉपर्टी को हथिया लेंगे, एक काम करते हैं भैया के पानी में जहर मिला के दे देती हूँ, भैया मर जाएंगे, मैं प्रॉपर्टी हथिया लूंगी, यस। और भैया अगर बिला वजह भी मर गया ना, तो ये जेल में चली जाएगी साली। तो ये वो वाला हिसाब है इसका, खुद ही बोल के लाते यस। ओह मैन, उफ तौबा यार, साहिल लेवल है यार इन लोगों की अपंगता का। हाय हाय रब्बा, हाय रब्बा, हाय रब्बा। गड्ढे ते ना वड़ दी, गड्डी रे ते ना चढ़ दी, छड़ियां दे टट्टे उत्ते धप चढ़ दी, बोलो टारा। यार आप 3-4 भाई लोग हो, प्लीज यार बहुत कॉमेडी हो गया, अच्छे तरीके से बात कर ले। 4 मुसलमान भाई, जी भाई। कॉमेडी काफी हो गया ना, अच्छे तरीके से बात कर ले। वाकई कॉमेडी तो काफी हो गई है। बेशक बेशक। तो सर जी जरा ये बता दीजिए कि हजरत सुलेमान की मौत कैसे हुई? हजरत सुलेमान की मौत, जहां तक मुझे पता है कि केव में गार में वो जिन काम कर रहे थे, उन्होंने काम जो जैसे वो लेते थे काम कर रहे थे, तो वो बैठे मतलब जैसे सुपरवाइज करते हैं ऐसे देख रहे थे उनको, तो वो देखते देखते एकदम वो देखते देखते मतलब जैसे देख रहे थे उसी वक्त उनकी जो है वो बैठे बैठे ही जान निकल गई थी। जबकि फड़क के। जब हाँ जान निकल गई थी, और लेकिन वो उसी तरीके से निकल गई थी, मतलब उनकी ना आंखें बंद ना कुछ। तो जो जिन थे जो काम कर रहे थे उनको लगा कि हजरत जो सुलेमान है उनकी जान, मतलब उनको नहीं पता था कि उनकी जान निकल गई है, और ये इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने ये एक मिसाल बनानी थी कि गैब का इल्म सिर्फ मुझे है, ना सुलेमान को कितने ना जिनों ओके, को। कितने अरसे तक वो इसी तरीके से अपनी सोटी के ऊपर टिके रहे? कितने अरसे तक? जी। काफी देर तक थे, जब तक कि वो आंट ने आके उनको मतलब जो चूंटी है उसने आके एंड खाना शुरू चूंटी किया नहीं खाती, उनसे। हेलो हेलो हेलो, चूंटी चूंटी लकड़ी को नहीं खाती, टर्माइट्स लकड़ी को खाते हैं, राइट? जी ओके, सही है। तो कितने अरसा लगा टर्माइट्स को वो लकड़ी खाने में? एग्जैक्ट मैं नहीं याद करके बता सकता, क्योंकि आपके मैं अगर स्कॉलर्स इन चीजों कितना को कहते हैं, अंदाजन अंदाजन कितना कहते हैं? नहीं अंदाजन नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि ये ओके, कोई मुझे और नहीं है बंदा बता उतना देगा? नहीं। केबी भाई हैं, कोई बात नहीं, दूसरे लोगों से बता देते हैं, हैदर भाई हैं और बाकी लोग हैं। सर कितने अरसे तक हजरत सुलेमान अपनी सोटी के साथ टेक लगाए खड़े रहे मरने के बाद? जब तक उस लड़की, जब तक उस जो अज़ा था, जब तक दिमाग खा नहीं गई। जी, कितना देर लगा अप्रोक्सीमेटली? एक साल एक अप्रोक्सीमेटली साल। किसी हैदर साहब, थैंक यू हैदर साहब। हैदर साहब कह रहे हैं 1 साल लगा। हाँ जी भाई, तकरीबन आपके मुताबिक कितना अरसा लगा? जब तक भैया वो दिमाग नहीं खाया थी, अब दिमाग हाँ कितने दिन में खाया? दीमक सर देखे ना, एक क्वांटिटी पे लकड़ी। डिपेंड है ना, वो क्वांटिटी पे डिपेंड है, वहाँ कितनी दीमक थी ये हमें क्या पता। हाँ ना, तो आपके स्कॉलर्स क्या बताते हैं? चले नहीं हेलो हमें इसको हैदर, हाँ, हैदर बदतमीजी नहीं, प्रॉपर आंसर बदतमीजी दो नहीं। ना यार आदम। नहीं आपको ए, नहीं बोल रहा आदम भाई, मैं आप नहीं इसको नहीं बोल रहा हूँ आहत को। नहीं, आप मुझे बोले या नहीं बोले, आप मुसलमान है कि नहीं? मुझे लग रहा है कि आप मुसलमान नहीं हैं। अरे भाई कल ही बात की थी ना मैंने आपसे, मैं मेरे बस एक 30 सेकेंड है मुझे, साहिल भाई मैंने ओके, आपको बैक स्टेज कर रहा हूँ। देखिए बदतमीजी
मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता कि आप मेरे गेस्ट को, जो कि चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, उनके साथ आप बदतमीजी से बात करें। दैट इज सो बैड। अभी मैं आपसे बात नहीं करूंगा, वो बैक स्टेज कर दिया। जी आहत साहब, अंदाजन मुझे टाइम बताएं कि जब एक असा एक सोटी के ऊपर अगर कोई काम ना हो रहा हो और आप उस सोटी को एज इट इज रख दें, अंदाजन कितना टाइम लगना चाहिए? 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, कितना टाइम लगना चाहिए दीमक को उस सोटी को खाने में कि फाइनली वो जो सलमान की लाश है वो जमीन पे गिर जाए और सोटी टूट जाए? ये हम बता नहीं सकते ना कितनी दीमक थी उस टाइम पर, कितना सर टाइम लगा कि क्या पता दीमक, करें। मैं कहता हूँ आप सारी दीमक ले आएं। दीमक के ऊपर दीमक तो नहीं ना चढ़ेगी। एक सोटी नहीं, को दीमक खाने में कितनी को देर लग जाती है रफली? गिव मी आई सम थिंक सम। 1 साल। 1 साल, ओके ठीक हो गया, 1 साल ठीक हो गया। हम्म। जी केबी साहब कितनी देर? मिस्टर केबी। के भी चले गए। केबी इसी बात पे चले गए। चलें, दो मुसलमान हमारे साथ बैठे हैं। मलक साहब, मलक साहब आप क्या कहते हैं, कितनी देर लगी अप्रोक्सीमेटली, गिव और टेक? 1 साल। 1 साल। 1 साल। जी सर, आप दोनों जी। बिल्कुल सत्य फरमाते हैं। इब्ने कसीर और डिफरेंट अदर स्कॉलर्स अपनी रवायात में लिखते हैं कि हजरत सुलेमान जो हैं वो 1 साल तक अपनी सोटी के साथ लटके रहे मरने के बाद। ये देख लिया, हम कहते हैं अल्लाह concealed his death from the jinns who were subjected to him to do the hard labor. He remained leaning on his stick which was his staff. Ibn Abbas, may Allah please with him, Mujahid, Al-Hasan, Qatada and others, ये आपको 1, 2, 3 और 4 सहाबा कराम के जरिए रवायत मिलती है। वो कहते हैं कि he stayed like that for a long time, nearly a year, approximately 1 साल। 1 साल तक वो ऐसे ही रहा। When a creature of the earth which was kind of a worm ate through the stick, it became weak and fell down to the ground. Then it became apparent that he has died before a long बिल्कुल time. सही है। जब वो गिर गया बिल्कुल तो सही है। पता लगा कि वो मर गया हुआ है। काफी सर जी पहले एक मर चुके थे। बेहतरीन बेहतरीन कि 1 साल सही से है। तकरीबन 9 महीने से 10 महीने से 1 साल से, नियरली 1 ईयर का है ना। नियरली का मतलब होता है 1 बिल्कुल साल के करीब करीब। 100% ऑलमोस्ट 12 हाँ। महीने नहीं है, 11 महीने भी हो सकता है, 12 महीने भी हो 10 सकता भी हो है, सकता है, 10 ऐसे ही है, महीने बिल्कुल सही भी है। हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली 6 महीने से ज्यादा ही होगा। ऐसे ही राइट, है। ऐसे ही है। परफेक्ट हो गया। सर हजरत सुलेमान की बीवियां कितनी थी? बीवियां जी आई डोंट नो, सॉरी। 90 बीवियां थी बुखारी के मुताबिक, और वो एक ही रात में 90 बीवियों के साथ सेक्स करते थे। ठीक है, कैन यू बुखारी प्रूव में इट? है ना। हाँ आई कैन प्रूव इट। ओके। कम ऑन मैन, ये इतना तो पता होना चाहिए आपको यार। क्या करते हो यार आप लोग, मुझे नहीं कहाँ नहीं कहाँ। नहीं 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 90 बीवियों का तो समझ में आता है, लेकिन वो सेक्स वाली बात कैन यू प्रूव इट ओके सोलोमन। अकॉर्डिंग टू सही बुखारी? हाँ हाँ, मैं जी सर जी। सर आपको दिखा देता हूँ ना सही बुखारी। एक सेकंड, ये थे सर। सर ये लें, सही बुखारी की हदीस आपके सामने आ गई है अब। ये लें सर, पहले वो देख लें। हमारे प्यारे सलमान साहब कहते हैं, हजरत बुखारी, सही बुखारी, आपने कहा बुखारी के मुताबिक, अल्लाह मैसेंजर सेड, सोलोमन वंस सेड, टुनाइट आई विल स्लीप विद 90 वुमेन। मैं आज अपनी 90 बीवियों के साथ सोऊंगा। ईच ऑफ whom will bring forth a cavalier, जो कि मुझे एक जहादी देगा। Who will fight in the Allah's cause, जो कि अल्लाह की राह में जिहाद करेगा। On this, इसके ऊपर, his companion said to him, उसके कंपेनियन ने कहा, say Allah willing, इंशाल्लाह जरूर कह देना। But he did not say Allah will, लेकिन उसने इंशाल्लाह नहीं कहा। सही है। Solomon then slept with all the women, सही एक है। ही रात में, tonight, बिल्कुल एक ही रात में, all the सही है। women, but none of them became pregnant, लेकिन एक भी प्रेग्नेंट नहीं हुई साली। क्यों? क्योंकि उसने इंशाल्लाह नहीं कहा था। One woman who later delivered half a man, लेकिन एक थी जिसके पास आधा बच्चा पैदा हुआ था। उसके बाजू सही टूटा है। होगा, बाजू नहीं है, पाँव नहीं था। But him who had Muhammad soul is, if Solomon, अगर सोलोमन कह देता इंशाल्लाह, तो उसको 90 लड़के मिलते जिहादी जो उसके लिए अल्लाह की राह में जिहाद करते। जी सर, सही कोई है। शक? बिल्कुल सही है। नहीं सही है। सलमान एक ही रात में 90 बीवियों के साथ सेक्स सुक्स फरमाता था और उसकी 90 बीवियां थी। सही है। बेहतरीन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। वापस चलते हैं अपनी इस बात के ऊपर। यार शुक्र है लोगों ने मान तो लिया। ऐसे यार भाई मैं कोई बात करता हूँ बिला वजह नहीं करता, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, सलमान 1 साल से सोटी के ऊपर टिका हुआ है अपने महल के बाहर, जो वो महल तमीर करा रहा है, टेम्पल तमीर करा रहा है। क्योंकि अगर आप इस आयत की बैकग्राउंड में जाते हैं तो उससे पहले वो जिन्नों से टेम्पल तमीर करा रहा था। सही है। सलमान उस टेम्पल के बाहर खड़ा है, 1 साल से सोटी के ऊपर लटका हुआ है सलाम।
90 की 90 बीवियां सलमान को एक दफा भी ढूंढने नहीं आई कि सलमान कहाँ है। जिन सारे के सारे उल्लू के पट्टे हैं, उन्होंने ये नहीं देखा सलमान एक दफा भी टट्टी करने नहीं गया, एक दफा भी मूतने नहीं गया, एक दफा भी खाना खाने नहीं गया, एक दफा भी हिला भी नहीं। सलमान के मुंह के ऊपर मक्खियां शक्कियां आके बिन बना रही होंगी, सलमान ने एक मक्खी को भी नहीं हिलाया। मुझे बताइए, ये कहानी आपको किसी भी सूरत में एक सच्ची कहानी लगती है? बिल्कुल लगती है। अगर आप इस्लाम के हिसाब से देखेंगे एक सेकंड, दोबारा से ये सच्ची कहानी लगती है आपको? दोबारा से पहले बताइएगा, सच्ची कहानी लगती है? भाई सच्ची क्यों नहीं है? सच्ची है, सच्ची है। आप दोनों को कहानी सच्ची लगती है? बिल्कुल नहीं भाई। देखो मैं 4,500 लोग देख रहे हैं, इनको ये कहानी सच्ची लगती है कि 1 साल तक बच्चा सोटी के ऊपर खड़ा है और लोग समझते रहे जिंदा है, ना वो टट्टी करने गया, ना वो मूतने गया, ना अपनी बीवियों को चोदने गया। जी सर बोलिए। सर आप सबको इतना जोर जोर से बोलने का बोलते हैं, आहिस्ता बोलने का बोलते हैं, आप थोड़ा आराम से। देखो मेरी बात सुनो, गालियां तुम कह रहे थे कुरान के मुताबिक गालियां बकता हूँ, ये कुरान में है ऐसी बात गाली बकना? ये बताओ। मैंने गाली तो बकी नहीं है इस वक्त, लेकिन जो गाली बकता हूँ कुरान कहता है जाली का बिजनीन, ये लोग हरामी हैं, ये तो कुरान कहता है। जिस तो हरामी को मैं गाली देता हूँ, तुमने तो क्या कहा? क्या कहा? अभी क्या कहा था तुमने? क्या कहा? बीवियों के साथ क्या कहा वो बोल रहे। जी क्या कहा मैंने? फकिंग। क्या वो अपनी बीवियों को फक नहीं करता था? तो करता था, लेकिन तुम बोलोगे अब, तुम कहो कि मैं अपनी भाई अभी मैंने आपको सही बुखारी की हदीस दिखाई है कि वो 90 बीवियों को एक ही रात में फक करता था। सही बुखारी कुरान से रिलेटेड बात, कुरान से रिलेटेड कहो तो बात है, हदीस से कहोगे तो बात अलग है। अरे भाई कोई मसला नहीं है, कुरान से रिलेटेड बात करो। सलमान की कितनी बीवियां थी, कुरान से दिखा दो। कुरान से तो फिर बात खत्म हो गई ना, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? आप टेंशन नहीं ले। जिस बंदे ने मुझे कहा था ना बुखारी दिखाओ, मैंने उसको बुखारी दिखा दी थी। आपने बुखारी को नहीं माना, ना मानो, मुझे परवाह नहीं है। सिर्फ मुझे ये बताओ, आपने भी कहा है कि 1 साल का अरसा तकरीबन लगेगा। नहीं 1 साल नहीं कहा ना, 1 साल देखिए कुछ अरसे तक, लेकिन सोच में न साल है न कुछ है। मैंने साल का तो जिक्र करा ही, तुमने साल का जिक्र करा है अभी के अभी लाइव स्ट्रीम में। अगर तुम झूठ बोलोगे मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तुमने अभी बोला है तकरीबन 1 साल, तुमने बोला है। मैंने नहीं बोला 1 साल, ठीक है? गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, दोबारा ना जुड़ना, गेट लॉस्ट।